पंजाब में जिस तरीके के हालात हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बाढ़ ने पंजाब में ऐसी तबाही मचाई है कि मत पूछिए आप। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, क्या पंजाब के लिए वक्त नहीं है उनके पास में? पंजाब के लिए, पंजाब में आई बाढ़ के लिए देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया है। अभी जब 7 बजे 2 सितंबर को जब ये वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं, इस वक्त में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वक्त तक प्रधानमंत्री ने पंजाब की बाढ़ को लेकर के कोई ट्वीट नहीं किया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से कि उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की है, लेकिन यह खबर भी सूत्रों के हवाले से। क्यों भाई, सीधे कहने में, सीधे ट्वीट करने में क्या दिक्कत है? जबकि 4 दिन पहले जब वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हुआ, बारिश की वजह से वैष्णो देवी के अंदर लैंडस्लाइड होता है, लोग मारे जाते हैं, प्रधानमंत्री उसको लेकर के फटाक से ट्वीट करते हैं, अपनी संवेदनाएं जताते हैं। लेकिन पंजाब में जिस तरीके के हालात हैं, 2.5 लाख से ज्यादा लोग, 1300 से ज्यादा गांव, दर्जन भर के करीब पंजाब के अलग अलग जिले, वो इस वक्त में बाढ़ की चपेट में है। लेकिन प्रधानमंत्री वो ट्वीट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं ट्वीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करने से कौन रोक रहा है? जबकि पंजाब के सांसद वो टैग कर रहे हैं प्रधानमंत्री को। हरभजन सिंह, उन्होंने टैग किया है प्रधानमंत्री को, टैग करके कहा है कि आप मदद कीजिए। पंजाब में कहा जा रहा है कि जिस तरीके की बाढ़ आई है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय आपदा घोषित करके और इसमें सरकार, केंद्र सरकार वो मदद करे। लेकिन आप देखिए, ये आखिरी ट्वीट है प्रधानमंत्री का जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये आखिरी ट्वीट है 5:39 पर 2 सितंबर को। आरजेडी कांग्रेस के नेता बिहार की जिस गली में, जिस शहर में जाएं तो उन्हें यह जरूर सुनाई देना चाहिए। दरअसल उन्होंने अपनी माताजी को लेकर के, उनको जो गाली दी गई उसको लेकर के उन्होंने कई सारी वीडियो पोस्ट की है। चीन से आते ही उन्होंने पहला यही काम किया है। देश में कोई किसी को गाली दे बुरी बात है, लेकिन पंजाब में क्या माएं चिंता में नहीं है कि उनके बेटों का क्या होगा? पंजाब में क्या छोटे छोटे नवजात बच्चे, नवजात शिशु, क्या वो मुसीबत में नहीं है? क्या उनके लिए संवेदना नहीं दिखाई देनी चाहिए? क्या उनके लिए हमदर्दी दिखाई नहीं देनी चाहिए? क्या पंजाब में बेजुबान जानवर वो परेशान नहीं है? क्या पंजाब के बुजुर्ग, माताएं, बहनें वो चिंतित नहीं है? क्या उनके लिए देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए? और गुजरात में जो भी कुछ होता है आप तुरंत पहुंच जाते हैं। गुजरात में बाढ़ आती है, गुजरात में आग लगती है, गुजरात में पुल टूटता है, गुजरात में प्लेन क्रैश होता है, कुछ भी होता है, नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। तो गुजरात आपका गृह राज्य, हालांकि देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश की चिंता होनी चाहिए और पूरे देश में कहीं पर भी कुछ होता है तो नरेंद्र मोदी को जाहिर सी बात है वहां पहुंचना चाहिए। लेकिन सवाल फिर यही खड़ा होता है कि पंजाब में अगर बुरे हालात हैं, पंजाब अगर इस वक्त में दर्द से करहा रहा है, तो आप क्यों चुप हैं? आप क्यों शांत हैं? और आप क्यों सूत्रों के हवाले से खबर जो है वो बाहर करवाते हैं कि हमने बात की है भगवंत मान से? अगर बात हुई है तो फिर डायरेक्टली बोल दीजिए। आप कुछ अगर वहां पर लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं या इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करवा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार करेगी, स्टेट के अंडर में नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको जो है वो डिक्लेयर कर सके, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करेगी। तो क्यों जो है पंजाब के साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है, यह बहुत बड़ा सवाल है। मैं कुछ खबरें आपको दिखाता हूं। आप देखिए, गुजरात में प्लेन हादसा होता है 12 जून को, और गुजरात में प्लेन हादसे के 12 जून के हादसे के बाद में अगले ही दिन गृह मंत्री उसी दिन पहुंच गए थे और प्रधानमंत्री अगले दिन 13 तारीख को वहां पर दुर्घटना स्थल पर जाकर के दौरा करते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, देखिए जरा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद में नरेंद्र मोदी साहब वो दुर्घटना स्थल पर जाते हैं, वहां जाकर के जायजा लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, अस्पताल में जाते हैं, जो एकमात्र व्यक्ति जीवित बचा था उसके साथ में जाकर के बातचीत करते हैं। लेकिन पंजाब में इस वक्त में 2 दर्जन से ज्यादा लोग, आधिकारिक तौर पर जो आंकड़ा है, वो मारे गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। 2017 की एक तस्वीर आप देखिए।
ये 2017 में गुजरात में बाढ़ आई थी, उस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जुलाई 2017 में, यानी इन्हीं दिनों में बाढ़ आई थी, और जुलाई 25 में नरेंद्र मोदी साहब 2017-25 जुलाई को गुजरात में हवाई सर्वे करते हुए नजर आ रहे थे, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री, जबकि नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के गृह मंत्री, वो मुख्यमंत्री नहीं थे। लेकिन हवाई सर्वे उन्होंने किया, जायजा लिया, और जायजा लेकर के गुजरात को वहां पर मदद भी पहुंचाई। इसके बाद में मोरबी ब्रिज हादसा 30 अक्टूबर 2022 को, तारीख पर गौर कीजिए, 30 अक्टूबर 2022 को यह हादसा हुआ, और नरेंद्र मोदी उस हादसे के 2 दिन बाद में 1 नवंबर 2022 को वहां पर मोरबी में पहुंच गए थे। हालांकि वो पहुंच तो वैसे 31 तारीख को ही गए थे, एक दिन पहले ही पहुंच गए थे, हादसा के दूसरे दिन ही वहां थे, लेकिन वो पहले दिन केवड़िया में थे, सरदार स्मारक पर थे वहां पर, और उसके बाद में अगले दिन मोरबी पहुंच गए थे। तो सवाल इस बात का है कि आपकी संवेदना क्या अलग अलग हो सकती हैं। मैं नहीं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी के दिल में किसी भी राज्य के लिए ज्यादा प्रेम होगा या कम प्रेम होगा, लेकिन पंजाब को लेकर के पंजाब के सांसद वो क्या गुहार लगा रहे हैं। हरभजन सिंह, उन्होंने क्या कहा है प्रधानमंत्री को डायरेक्ट संबोधित करते हुए, सुनिए जरा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से जो गंभीर स्थिति बनी हुई है उस पर कृपया ध्यान दें। कई गांव बुरी तरह से प्रभावित हैं और अनगिनत किसान अपनी खड़ी फसलों के नष्ट हो जाने से भारी नुकसान झेल रहे हैं। भारत के अन्न भंडार कहे जाने वाले इस राज्य में यह संकट लोगों को मुश्किल में डाल रहा है। उनके पास न तो भोजन सुरक्षित बचा है, न ही जीविका का सहारा है। इस कठिन समय में पंजाब को केंद्र सरकार के तुरंत सहयोग की आवश्यकता है। हम आपसे तुरंत हस्तक्षेप करने और इन कदमों पर अपील करने की मांग करते हैं। वो कह रहे हैं राहत और बचाव के लिए सेना और एनडीआरएफ को जहां भी जरूरत हो वहां पर तैनात किया जाए, ये मांग की है उन्होंने। इसके बाद में उन्होंने कहा है कि प्रभावित लोगों को आपातकालीन खाद्य सामग्री, आश्रय और चिकित्सा सहायता वो उपलब्ध कराई जाए। जिन किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं उन्हें वित्तीय और खाद्य संबंधी सहयोग दिया जाए। केंद्र अगर इस समय पर पंजाब के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होता है तो यह न केवल पीड़ितों को राहत देगा बल्कि देश में एकता की भावना को भी मजबूत करेगा। यह राजनीति से ऊपर उठकर के एक बड़ा मुद्दा है। यह किसानों को बचाने, उनके भविष्य की रक्षा करने और पूरे देश की खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित रखने से जुड़ा हुआ है। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं सर कि आप हस्तक्षेप करें, पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें। तो यहां पर पंजाब के सांसद हरभजन सिंह, आप जानते होंगे हरभजन सिंह को, कोई परिचय के मोहताज नहीं, क्रिकेटर, सांसद भी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। वो गुहार लगा रहे हैं, सीधे तौर पर अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं प्रधानमंत्री से। वो कह रहे हैं कि आप इस वक्त में आइए, पंजाब के साथ में खड़े होइए, मदद दीजिए। जहां पर सेना की जरूरत है वहां पर सेना भेजिए, जहां पर एनडीआरएफ की जरूरत है वहां पर एनडीआरएफ को भेजिए, हमें मदद दीजिए। यह अपील जो उनकी तरफ से की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं है। या पीएमओ की तरफ से कहा जाए कि हमने बात की है या कुछ किया है, वो भी जवाब नहीं है। बताइए क्या कहा जाए। और जरा ये तस्वीरें देखिए आप, पंजाब की ये तस्वीरें सिहरन पैदा करती हैं, डराती हैं। पंजाब में जिस तरीके के हालात हैं, बेजुबान जानवरों से लेकर के और आम इंसान, उनके लिए ऐसे भयानक हालात हैं कि हाल के वर्षों में कभी देखे नहीं गए। और पंजाब के कई जिले वो इस वक्त में बाढ़ की भयंकर चपेट में है। 1300 गांव वो इस तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। 1300 गांवों में कई कई फीट पानी खड़ा हुआ है। करीब करीब दर्जन भर अलग अलग जिलों में यह स्थिति दिखाई दे रही है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, बरनाला, संगरूर, फाजिल्का, तरन तारन, इन सारे जिलों में ऐसे ही हालात हैं। और जब ऐसे हालात इतने सारे जगह पर है तो क्या सरकार, केंद्र सरकार, उनका कोई फर्ज नहीं बनता है? पूरी बेल्ट जो है वो पंजाब के अंदर एक पानी में इस वक्त में डूबी हुई है। और ये ऐसा नहीं कि पंजाब का ही पानी है, ऊपर से पानी आता है, जम्मू कश्मीर से आता है, अलग अलग सतलुज, ब्यास नदी, रावी नदी, इन नदियों का पानी है। बांध टूट गए हैं बहुत सारी जगह पर। अब इसको लेकर के
यहाँ पर बाद में जो है वो कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर जो स्थानीय पार्टी है उसने तैयारी की, नहीं तैयारी की, या फिर जो केंद्र सरकार है उसने जो अलर्ट भेजने थे वो अलर्ट भेजे या नहीं भेजे, इस पर बाद में जो है वो राजनीति हो सकती है। लेकिन अभी जब कोई आदमी डूब रहा है तो उससे उसका नाम नहीं पूछा जाता है। जब कोई आदमी डूब रहा है तो उससे ये नहीं कहा जाता कि तुम बीजेपी को वोट करते हो, कांग्रेस को वोट करते हो, आम आदमी पार्टी को वोट करते हो। जब कोई आदमी डूब रहा है तो उससे आदमी हो या औरत हो यह भी नहीं पूछा जाता है। बस कोई आदमी डूब रहा है यही पता होना बहुत जरूरी है। और यही पता अगर किसी को हो जाता है कि कोई आदमी डूब रहा है तो उसको बचाने के लिए आदमी छलांग लगा देता है। बाद में उसका चेहरा देखता है, बाद में उसको पता चलता है कि आदमी था या औरत थी या ऐसा था या वैसा था, और उसके लिए वो भगवान बन करके आता है जो बचाने के लिए आता है। लेकिन जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में पैसा है, जिनके हाथ में संसाधन है, जिनके हाथ में इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की जो ताकत है, पावर है, उसका क्यों नहीं जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी तो आपदा शब्द जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर के इस्तेमाल करते हैं कि दिल्ली से आपदा की मुक्ति हो गई है। अब हो सकता है कि पंजाब को लेकर के बात कह दे, लेकिन यह वक्त इस राजनीति का नहीं है, आरोप प्रत्यारोप का भी नहीं है। ये वक्त तो इस वक्त में पंजाब के लोग गुहार लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब आइए और आप मदद कीजिए। ये उस वक्त में आप देखिए लैंडस्लाइड जब हुआ था वैष्णो देवी के अंदर, तो वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी दिन ट्वीट किया था कि श्री माता देवी वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भूस्खलन में जनहानि अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतृप्त परिवारों के साथ में है। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं और प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। सभी की सुरक्षा और कुशल क्षेम के लिए मेरी प्रार्थना है। तो प्रधानमंत्री वैष्णो देवी को लेकर के करते हैं और बाकी जगहों को लेकर के करते हैं। हालांकि यह भी कहा गया था कि एक वक्त में कि जब भी कोई बॉर्डर पर जवान शहीद होता है तो उसको लेकर के प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करते हैं। कांग्रेस ने बार बार इस चीज को मुद्दा बनाया कि आपने छोड़ दिया है, जहां पर भी जवान शहीद होते हैं तो उस पर आप ट्वीट ही नहीं करते हैं, श्रद्धांजलि नहीं देते। और अब पंजाब, तो क्या ये शुद्ध राजनीति है? क्योंकि आप याद करिए कि पंजाब में एक वक्त में नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, किसान आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस की सरकार थी, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे, और नरेंद्र मोदी का काफिला एक पुल पर रुक जाता है और कुछ देर के बाद में नरेंद्र मोदी वापस एयरपोर्ट पर आ जाते हैं। और कहा गया कि नरेंद्र मोदी साहब को किसानों ने घेर लिया था, उनका काफिला रोक दिया था। हालांकि किसान तो बहुत आगे बैठे हुए थे। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी साहब ने एयरपोर्ट पर जाकर के कहा था कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा बच करके वापस लौट आया हूं। बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार पंजाब में कभी रही भी नहीं है, बीजेपी वहां पर जीती भी नहीं है। कोई इक्का दुक्का सीटें लोकसभा के अंदर आ जाती हैं, या फिर अकाली दल के साथ में जब गठबंधन था तो गठबंधन में सरकार में बीजेपी जरूर रही, लेकिन फुल फ्लैश प्रचंड बहुमत से बीजेपी कभी सरकार वहां पर नहीं बना पाई है। वो हमेशा अकाली दल के साथ में गठबंधन में रह करके, अब तो वो भी टूट गया है, वहां पर भी साथ में नहीं है। राहुल गांधी उन्होंने ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि वहां पर जो कुछ हो रहा है इस वक्त में पंजाब में, उसको लेकर के मदद पहुंचाई जानी चाहिए, मदद होनी चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता वो लोगों के बीच में जाएं, मदद करें। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैंने मदद की है अपने स्तर पर। हमारे जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, वो एक एक महीने की सैलरी वो डोनेट कर रहे हैं, और बाकी लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि आप लोग डोनेट कीजिए। इसके बाद में उन्होंने एक ये स्कैनर और उसके साथ साथ पंजाब सरकार का मुख्यमंत्री राहत कोष का ये बैंक खाता वो साझा किया, शेयर किया है कि इसके जरिए आप पंजाब सरकार को सीधे डोनेट कर सकते हैं। ये स्कैनर आप देख लीजिए, स्कैनर भी उन्होंने दिया है, और उसके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री का राहत कोष उसका जो बैंक खाता है वो साझा किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, प्रियंका गांधी ने भी यही लिखा है कि पंजाब को इस वक्त में लोगों की ज़रूरत है, सरकार की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएं और वो मदद करें। तो ये सही है कि जब भी किसी राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको वो राज्य नहीं संभाल सकता है, अकेले बिल्कुल नहीं संभाल सकता है। आप अपने घर में अगर चीनी खत्म हो जाए, चावल खत्म हो जाए, तो जाहिर सी बात है आप जा करके चीनी या चावल 2 किलो ले आएंगे और काम चल जाएगा आपका। आप उतना कर सकते हैं। दूध खत्म हो गया है,
आप कर सकते हैं। घर में अगर फ्रीज खराब हो गया है, एसी खराब हो गया है, कूलर खराब हो गया है, आप ठीक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर की छत रात को आंधी तूफान में उड़ जाए तो बताइए क्या आप करवा पाएंगे? अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो जाहिर सी बात है आसपास के लोग वो आपको मदद करवाते हैं। तो यही जो है वो इस वक्त में समय है जब पंजाब के साथ में खड़ा हुआ जाए और पंजाब के लोगों की मदद की जाए। लेकिन ऐसे में देश के प्रधानमंत्री, देश की केंद्र की सरकार वो क्या कर रही है, किस तरीके से मदद कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो बिल्कुल इसको लेकर के चर्चा नहीं हो रही है। वहां पर तो वही कि मोदी को गाली दे दी है। जरा देखिए एक बार ये आज तक चैनल पर जो है खबर चल रही है कि नामदार वर्सेस कामदार, मोदी को गाली दी है। तो इस तरह की खबरें जो है वहां पर चल रही है। हालांकि देखने वाले 600-800 लोग भी नहीं है। आज तक चैनल पर देखिए 800 कुछ लोग जो है वो लाइव देख रहे हैं। ये स्थिति है इनकी। 1000, 800, 500 लोग भी इनको देखते नहीं, फिर भी एक खबर चलाते रहते हैं। ऐसी खबरें सोशल मीडिया से ही चल रही है। तो शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।